व्हाट आफ्टर 10th के बाद कौन सी साइड लें, इसका कन्फ्यूजन हम सभी को रहता है। साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें। अगर ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो साइंस साइड लेते हैं, मीडियम मार्क्स आए हैं तो कॉमर्स लेते हैं, और ये अगर कम मार्क्स आए या फिर कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा तो आर्ट्स साइड लेते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। कोई भी साइड चुनने से पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आपका पैशन क्या है, आपको किस चीज़ में करियर करना है। हाँ, अगर आपने अभी 10th के बाद कोई साइड चूज़ की और वो साइड आपको ठीक नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद वो साइड चेंज करते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन 10th के बाद जो भी साइड आप चुनेंगे वो आपका फाउंडेशन होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि पहले खुद से ये सवाल कीजिए कि आपका पैशन क्या है, और एक बार आपको ये पता चल गया कि आपको गोल क्या है, आपको कौन से प्रोफेशन में करियर करना है, तो आप फिर वो साइड चूज कर सकते हैं। एक बार आपका गोल फाइनल हो जाए तो खुद से ये भी सवाल पूछिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस गोल को अचीव करने के लिए मैं क्या छोड़ सकता हूँ। आज का ये स्पेशल वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन। हम सारी चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन बेसिकली हम 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कितने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताएंगे। हर करियर का डिटेल में इंफॉर्मेशन हमारे उज्जवल भविष्य ऐप और हमारी वेबसाइट पर है। आप हमारा उज्जवल भविष्य ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने एक यूनिक करियर चार्ट बनाया है जिसमें 180 प्लस करियर्स हैं, और हाँ, वो 180 प्लस करियर्स का आपको जो करियर काउंसलिंग है, करियर गाइडेंस है, ये टोटली फ्री मिलेगा। उज्जवल भविष्य इंडिया का नंबर 1 फ्री करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। आओ मिलकर उज्जवल भविष्य बनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट 10th कंप्लीट होने के बाद आप कौन सा करियर चूज कर सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं एंड में दूंगा कि डायरेक्ट आप 10th करने के बाद कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं। और उससे पहले चलिए देखते हैं कि 10th के बाद हम कौन से साइड्स ले सकते हैं, और उन साइड्स में 10th और 12th के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th के बाद साइंस साइड, इसमें जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, और सेकेंड लैंग्वेज में हम हिंदी, मराठी, गुजराती या कोई भी लैंग्वेज ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद जो ग्रुप है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश प्लस आईटी वोकेशनल कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस सेकेंड लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर इंजीनियरिंग, पीसीबी प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेडिकल्स। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन से हैं? फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और ये सारी चीज़ों की किताबें जो हैं वो हमें ebalbharti.in पे मिलेंगी। और स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बाइफोकल सब्जेक्ट्स, पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस बाइफोकल सब्जेक्ट्स। ये जो बाइफोकल सब्जेक्ट्स है 200 मार्क्स का होगा। बाइफोकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनके अवेलेबिलिटी पे है। और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, सिविल, मैकेनिकल। और जो नॉन मेडिकल है उसमें है बीएससी, फार्मेसी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर साइंस साइड, पीसीएम के लिए है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इथिकल हैकिंग, डिफेंस में आप जा सकते हैं, एनडीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, एविएशन कर सकते हैं, आप मर्चेंट नेवी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन एंड टीचिंग, ये तीनों साइड में कॉमन होगा। कमर्शियल पायलट आप बन सकते हैं। और जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये ग्रुप रखते हैं वो जा सकते हैं मेडिकल में। मेडिकल के लिए नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ
होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS कर सकते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बम्स कर सकते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS कर सकते हैं बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, और इसमें अलाइड मेडिसिन कोर्सेज भी कर सकते हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं साइंस साइड वालों के लिए। कॉमर्स साइड, इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, OCM, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, SP, सेकेंड लैंग्वेज या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कॉमर्स में जो बाइफोकल सब्जेक्ट्स है वो है इंग्लिश, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, OCM ये कंपलसरी है, और बैंकिंग। करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कॉमर्स साइड। कॉमर्स साइड के बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBI बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BAF बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया, BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BEC बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जैसे CA है, CS है, ICWA है या फिर NISM है, ये सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, ये आप ड्यूरिंग आप अपने ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि BCom करते वक्त आप CA का भी कोर्स कंटिन्यू उसके साथ कर सकते हैं। आर्ट्स, इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, लॉजिक, एजुकेशन। इन सब में हमें सिर्फ 7 सब्जेक्ट चुनने हैं और 7 सब्जेक्ट लेने हैं, और ये सारे सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उस पर पूरा सब चीज़ डिपेंड करता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर आर्ट्स। आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद आप BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज BA प्लस LLB, BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BFD बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BBS बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, BTTM बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एविएशन कोर्सेज, BSc इंटीरियर डिज़ाइन, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, B डिज़ाइन बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, BA इन हिस्ट्री, BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले कहा था कि 10th के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं। 10th के बाद आप डायरेक्टली मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में आफ्टर 10th GP रेटिंग कोर्स है, जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स। इस कोर्स का टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में देंगे। उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और 3 साल के डिप्लोमा के बाद आप डिग्री भी कर सकते हैं, और आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप ITI का भी कोर्स कर सकते हैं। ये सारे जो कोर्सेस हैं वो आपको डायरेक्टली 10th के बाद रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब मिलने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। आप 10th के बाद आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप नेवी में भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसे NMR कहते हैं या फिर MR कहते हैं, मैट्रिक रिक्रूटमेंट। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है 10th के बाद। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने आज इस वीडियो में देखा कि 10th के बाद, 10th पास आउट होने के बाद हमने कौन से साइट्स लेने चाहिए, उसमें कितने करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारे आपने देखी। और 10th होने के बाद आप डायरेक्टली ऐसा कौन सा कोर्स कर सकते हैं जिसको आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एजुकेशन रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट ujwalbhavishya.com पर भी आ सकते हैं, और हमारा जो उज्ज्वल भविष्य ऐप है जो प्ले स्टोर पे है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपकी सेवा में है और टोटल आप तक एजुकेशन रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।